हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिव्यमान। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक शानदार और बेहतरीन सा क्लास। बच्चों, मैं पूरा आशा करता हूँ कि ये क्लास बच्चों आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, ये क्लास जो है यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे डूमास मेथड। क्या क्या करेंगे बच्चों? डूमास मेथड। तो ये ना क्या रहा है आपका जो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैंने आपको कहा था जो कार्बन वाला पार्ट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है ना, कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी आके जुड़ जाता है, कभी कभार ऑक्सीजन भी आके जुड़ जाता है, कभी कभार। समझ में आना, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन के साथ दूसरा कोई जुड़ रहा है जैसे एनी अदर एलिमेंट, समझ में आएगा ना, तो वो तो आपका हाइड्रोकार्बन्स नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो हम लोग आज पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें आपका कार्बन के साथ आपका नाइट्रोजन आ रहा है। तो वही चीज़ क्या होगा, आज वही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरीके से हो रहा है, कि हम लोग उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं बाय डूमास मेथड। दो मेथड है आपका, डूमास मेथड और जेल्डाल मेथड। ठीक है ना। तो आज हम लोग डूमास मेथड को देखेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों क्लास को लेकर। क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना आपका, यूजुअली जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अगर मैं आपको कह दूं कार्बन कंटेनिंग, यस और नो, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन के साथ मैक्सिमम आपका नाइट्रोजन आता है यूजुअली। ठीक है ना बच्चों। अब दूसरे एलिमेंट्स जो भी है, दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में आपका जो कार्बन के साथ नाइट्रोजन जो है वो अक्सर सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है ना। जैसे कि आप एमाइंस देख लीजिए, प्रोटीन्स है। समझ में आ गया ना बच्चों। देखते हैं तो ये जो नाइट्रोजन, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, अगर हम लोग कहें ना, नाइट्रोजन का प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो आपका दो है, एक्चुअली दो क्लासिकल मेथड्स है जिससे हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है ना। वो पहला मेथड है डूमास मेथड, दूसरा मेथड है जेल्डाल्स मेथड। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो ये दो जन हैं जिन्होंने ऐसा कुछ तकनीक और तरकीब दोनों ही निकाले थे जिससे कि जो नाइट्रोजन को हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑलराइट बच्चों, तो देख लेते हैं कि डूमास मेथड में आज है क्या। डूमास मेथड क्या कहता है, देख लेते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है ना, इज हीटेड, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, वेरी हॉट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है ना। तो बुनसेन बर्नर हो जाएगा ऐसा करके। ऑलराइट, इज हीटेड स्ट्रांगली, मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर। हीटेड स्ट्रांगली का मतलब क्या होगा ना बच्चों, हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं बच्चों। विथ कॉपर ऑक्साइड मतलब क्या, CuO। कॉपर ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है बच्चों? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉपर ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। कभी कभार ना सवाल पूछ लेता है, छोटा मोटा सवाल है, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है ना, मतलब फ्री एयर। ऑलराइट, ऑल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो भी आप कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं, चाहे एमाइन है, वट एवर इट इज, तो उसमें क्या हो रहा है ना, पूरा जो कंपाउंड है इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस। यही आपका जो डूमास मेथड है, डूमास मेथड आपका यही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों? डूमास मेथड कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, समझिएगा बच्चों, एनी कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर आप उसको हीट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऑलराइट,
इट इज स्ट्रांगली विथ कॉपर ऑक्साइड CuO, उसके साथ अगर आप उसको हीट करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब फ्री एयर, ऑलराइट। तो क्या हो रहा है ना, पूरा जो नाइट्रोजन है उसमें, वो जो कंपाउंड है उसमें जितना सा नाइट्रोजन है, जितना सा भी नाइट्रोजन है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल व्हाटएवर, जितना सा नाइट्रोजन उसमें है वो पूरा नाइट्रोजन कंटेंट, याद रखिएगा बच्चों, क्या हो जाता है आपका नाइट्रोजन गैस में, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस में इवॉल्व हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ऑलराइट। तो ये आपका मैंने इक्वेशन रखा है यहाँ पे, इट्स इन दिस वे, NZ प्लस कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस नाइट्रोजन, यही चीज़ आपका मेन है जो कि आपका गैस बन के निकल जाता है। समझ में आया बच्चों। CXHYNZ जो XYZ है वो क्या है, ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के समझाइएगा, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, जब आप इसको CuO के साथ रिएक्ट करते हैं, कब, एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब हीट में, ठीक है ना, तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इवॉल्व हो जाएगा, वाटर तो पानी रह जाएगा। मेन आपका चीज़ जो है वो है ये, जो कि आपका नाइट्रोजन, वो क्या है, मॉलिक्यूलर गैस के साथ जैसे इवॉल्व हो जाएगा, ऑलराइट बच्चों। तो ये कैलकुलेशन है, क्योंकि डुमास मेथड जो है ना उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, देख लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड हम लोग ने कंसिडर किया VmL, टेम्परेचर T केल्विन, ठीक है ना। अभी बच्चों आपसे एक सवाल है, ठीक है ना, आपसे यही सवाल है कि केल्विन, ठीक है ना, हमेशा आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि कोई भी केमिस्ट्री आप मतलब हायर स्टडीज़ में, जैसे कि आप नीट के लिए बोल दीजिए, JEE के लिए बोल दीजिए, या फिर 11-12, या फिर फर्दर आप ग्रेजुएशन केमिकल मतलब केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी चीज़ आप करेंगे, तब आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या बच्चों, कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो आपका केल्विन में लेता है। तो मेरा ये सवाल आप बच्चों से है, तो आपको तो पता है ना बच्चों कि टेम्परेचर का 3 स्केल्स है, केल्विन है, डिग्री C आई मीन सेल्सियस, और डिग्री F आई मीन फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों क्यों नहीं लेते, हमेशा केल्विन क्यों लेते हैं? इन सवाल का जवाब बच्चों आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ओके। प्रेशर कंसिडर कर लेंगे P mm मर्क्यूरी, और एक्वस टेंशन का कंसिडर कर लेंगे ρ mm मर्क्यूरी, और मास को तो W ग्राम, ऑलराइट। समझ में आ गया बच्चों। तो जिससे कि आपका वॉल्यूम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका ये रहा आपका फॉर्मूला। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, गिवन थिंग्स पुट करेंगे, जो निकालना है आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 22,400 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये आपका स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, ठीक है ना, 22400। तो इसमें 28 ग्राम आ रहा है, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा, 28/this into volume and STP, ऑलराइट। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला है। तो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। सो वट एवर द आंसर इज, दिस मच विल कम इन परसेंटेज, ऑलराइट बच्चों। आई होप ये क्लास आपको पूरा पसंद आया होगा, ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।